दोस्तों आज की वीडियो सभी सिम बेचने वाले रिटेलर भाइयों के लिए भी बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी सिम खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिम बेचने पर या सिम खरीदने पर आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो पहले समझ लो कि मैं खुद अपने एरिया में लगभग 2-3 साल से सिम एक्टिवेशन का काम कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने जियो के, एयरटेल के, वीआई के, बीएसएनएल के सभी कंपनियों के सिम बेचे हैं और 3 साल से मैं लगातार यानी कि 3-4 साल से मुझे सिम एक्टिवेशन का यहाँ पर कारोबार का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो नए रिटेलर सिम एक्टिवेशन के कारोबार से जुड़ना चाहते हैं या नए सिम एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो जियो के हों या एयरटेल के हों या वीआई के हों, वो अक्सर इस काम को ईज़ी समझते हैं और यहाँ पर इसे समझते हैं कि ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। और लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सिम एक्टिवेशन का कारोबार दिन ब दिन अब बहुत ज़्यादा हार्ड होता चला जा रहा है और गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट होती चली जा रही है, यानी कि कड़े कदम गवर्नमेंट उठा रही है सिम एक्टिवेशन के कारोबार से रिलेटेड। जी हाँ, सिम एक्टिवेशन के कारोबार से रिलेटेड यहाँ पर गवर्नमेंट आए दिन नए नए रूल लेकर आ रही है। अगर आप सिम एक्टिवेशन का कारोबार करने की सोच रहे हैं या आप एक कस्टमर हैं, सिम वगैरह का लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है सिम खरीदते वक्त या सिम बेचते वक्त। अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने हाल ही में ही एक पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस निकाला है। जी हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब सोच रहे होंगे ये क्या है और ये क्यों हो रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सिम एक्टिवेशन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और आप सभी को मालूम होगा, सिम एक्टिवेशन के दौरान जो हम डिटेल वगैरह कस्टमरों की लेते हैं, वहाँ पर सिम के अंदर ही अब ज़्यादातर इम्पोर्टेंट काम होते हैं केवाईसी से रिलेटेड और ओटीपी वगैरह या बैन वगैरह से रिलेटेड सिम के अंदर ही ज़्यादातर फ्रॉड हो रहे हैं और एक सिम से ज़्यादातर फ्रॉड अंजाम दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट सिम के खिलाफ यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो गई है और यहाँ पर सभी रिटेलरों के लिए यहाँ पर जुर्माने का और यहाँ पर सज़ा का ऐलान कर दिया गया है। अब कोई भी हर आदमी पुलिस वेरिफिकेशन बिना कराए सिम एक्टिवेशन का कारोबार नहीं कर सकता। जी हाँ, अगर आपको किसी भी कंपनी से सिम एक्टिवेशन के कारोबार से जुड़ना है, एयरटेल के अंदर आप सिम एक्टिवेट करना चाहते हैं, जियो के अंदर सिम एक्टिवेट करना चाहते हैं या किसी दूसरी कंपनी के अंदर सिम एक्टिवेशन राइट लेना चाहते हैं, तो अब आपको आपकी एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से सिम लेने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा अपनी दुकान का या अपने एरिया में जहां पर भी आप सिम एक्टिवेट करते हैं। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं और सिम बेचते हुए पकड़े जाते हैं, सिम एक्टिवेट करते हुए या फ़ोटो वगैरह कैप्चर करते हुए कस्टमर का पकड़े जाते हैं, तो यहाँ पर आपको भारी जुर्माना और सज़ा का भुगतान करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन आप ज़रूर कराइएगा अगर आप सिम एक्टिवेशन वगैरह करना चाहते हैं। और कस्टमरों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि रिटेलर सभी कस्टमर भाइयों को रीवेरिफिकेशन कराना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सिम आपकी आईडी पे नहीं है तो अपने नज़दीकी किसी भी रिटेलर की दुकान पर जाइएगा और अपना वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो यह है कि पुरानी आईडी पर चल रहा सिम आपकी आईडी पर एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि उसकी आईडी वगैरह वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी और वो आपकी आईडी पर वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका सिम खो जाता है या ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर आपको सिम निकलवाने में, यानी कि वो सिम को दोबारा से लेने के लिए या डुप्लीकेट सिम यहाँ पर इशू कराने के लिए वो सिम आपको आसानी से ईजीली इशू हो जाता है, वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर 90 दिन से पहले